बहन कुमारी मायावती जी का संबोधन देश और प्रदेश के हित में है। परिवर्तन निश्चित होना ही चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि हर 5 वर्ष के बाद सत्ता का परिवर्तन, रोटी को जिस तरीके से रोटी को बदल दीजिए, उलट पुलट के रोटी सेकने से हाजमा सही रहता है। निश्चित रूप से कम समय की सरकारें आम जनता के हित के लिए ज्यादा बेहतर काम करती हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। 27 की बात जनता तय कर देगी, ये देख लीजिए। 27 की बात जनता तय कर दी, ये देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी दल की कोई बुराई नहीं है, लेकिन परिवर्तन निश्चित होना चाहिए गरीबों के हित में। मेरा नाम प्रमोद कुमार निर्मल एडवोकेट, मैं कासवन से आया हूँ। आज मानवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे हुए हैं। माननीय बहन जी का जो आह्वान था, उस आह्वान के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के लोग आज ये पूरे प्रदेश के देश के लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करना है। और सभी दलित समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण समाज के लोग हों, सभी समाज के लोगों ने ये दिल और दिमाग में बसा लिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने का काम करना है। उन्होंने जो निर्देश दिया है या जो अपील की है अपने कार्यकर्ताओं से, उसका कैसे पालन करेंगे 2027? हम लोग 2027 में माननीय बहन जी ने जो निर्देश दिए हैं उनको पूर्ण रूप से निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करने का काम करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत कर इस प्रदेश का मुखिया बनाने का काम, मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्रदीप बौद्ध बाराबंकी से हूं और आज की जो ये रैली है बहन जी के आह्वान पर बुलाई गई थी, वो आप देख सकते हैं। ये नजारा, ये वो करवट है, वो इशारा है कि हमारी सरकार बस आने ही वाली है। 27 में हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे और बहन जी ने इसके लिए आगाज कर दिया है। लोगों को शिकायतें रहती थी कि बहन जी बाहर नहीं निकलती, बोलती नहीं है। अरे उनका एक इशारा ही काफी है कि हम जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो कोई डाउट नहीं है, आने वाला समय 27 हमारी सरकार होगी, बहन जी मुख्यमंत्री होंगी और भविष्य में हमारी बहन जी प्रधानमंत्री भी बनेंगी। 2027 का यहाँ से बहन जी ने हमें निर्देश दे दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उनके कहने के अनुसार अपनी सरकार बनानी ही बनानी है। क्योंकि अगर हमारी सरकार, जो हमारी 2007 से 12 तक सरकार थी, सारे हक सबको मिले थे। क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ एक समाज के लिए काम नहीं करती है, सर्व समाज के लिए काम करती है। और बहन जी का ये हमेशा कहना रहा है कि हमारा जो समाज है, चूंकि हर धर्म और जाति में बटा हुआ है, तो हमें सबके अधिकारों की रक्षा करनी है, केवल किसी पर्टिकुलर की नहीं। जो कि मौजूदा सरकार या इससे पहले की जो सरकारें थी, वो केवल जातिवादी मानसिकता से काम करती थी और आज भी जो मौजूदा सरकार है वो कर रही है। किस तरह की तैयारी रहेगी आप लोगों की 2027? 2027 में तैयारी जो आज दिख रहा है, जो बहन जी हमारी जो आज रैली हुई है, तो इस रैली को देख करके आप लोग खुद जान सकते हैं कि बहन जी की क्या तैयारी है। और 2000 में बहन जी को जो है 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है हम लोग को। और हम लोग पूरी तरह से बूथ स्तर से हम लोग उठ करके काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से। और सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता सभी मिल करके काम कर रहे हैं। और लोगों को ये बहन जी ने रैली बना करके ये आगाज दे दिया है कि लोग कह रहे थे कि हाथी तो बैठ गया है, बहन जी निकलती नहीं थी तो लोग कहते हैं हाथी बैठ गया है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर बैठा हुआ हाथी जब अपना करवट लेता है तो वो बिल्कुल जनसमूह दिखाता है, वो बिल्कुल 27 वो जो है बिल्कुल दिखाता है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। इस महारैली से क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये दे रहे हैं कि हमारी जो रैली है तो सबको ये पता लगता है कि 27 सरकार हमारी ही आने वाली है। सब लोग कहते थे हाथी बैठ गया, हाथी जब भी बैठा हो। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। हाथी बैठा हुआ भी 1.25 लाख का होता है, इसलिए मेरा हाथी हमेशा खड़ा ही रहेगा। क्या कुछ तैयारियां हैं? हम लोग की तैयारियां हैं कि ये कारवां देख के कि ये कारवां आगे ही बढ़ेगा। जो बहुजन की सुनेगा वही दिल्ली में सरकार करे और बहन जी के सिवा कोई सुनने वाला है नहीं। हम लोग जाग चुके हैं और आगे जाग कर दिखाएंगे। आज का कारवां ही देख लीजिए। जय हिंद।
हम लोग के यहाँ से जा करके इतना जोश जुनून बहन जी ने हम लोग के अंदर भर दी है। 2027 में हम लोग पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाएंगे और जो नया जुआ जो बहन जी का शासन काल को नहीं देखे थे, आज उनमें देख करके काफी जोश और जुनून हो गया है। उन्होंने ये देख करके आज अपना संकल्प लिया है कि अगर बहन जी बिना सत्ता में रह करके इतना ताकतवर दिख सकती है और हमारे समाज को एक इशारे पे आज पूरे 15 लाख के जन सैलाब ला सकती है, तो फिर हम सत्ता में रहेंगे। हम लोग बिहार से हैं जी। रैली से क्या कुछ संदेश देना चाहिए? बहुत कुछ संदेश देना है और अब की बार बिहार में हम लोग बसपा का ही सरकार बनाएंगे। बहन जी का जो भी यहाँ दिशा निर्देश है सबका पालन करेंगे और बीएसपी का ही सरकार बिहार में बनेगा। यहाँ इनका संबोधन रहा, संबोधन सुनने के बाद आप लोग किस तरह से क्षेत्र में काम करेंगे? समझ लीजिए कि जैसे अंदर से पूरा एनर्जी अप टू डेट हो गया और फिर अब नया सिरे से जो भी होगा निर्देश उसका पालन किया जाएगा। देखिए, और जो सभा होती है तो उसमें पार्टियों द्वारा पैसा दे देकर गाड़ियों में भर भर के बुलाए जाते हैं, मगर आज का जो सभा हुआ है इससे कोई पार्टी जितना भी सब कार्य करता था और कैडर जितना वोटर, और इस बार पूरा एकदम बसपा का ही सरकार बनेगा। हम पेशे से अधिवक्ता हुए सुशील कुमार। जय भीम। अपनी अपनी टिकटों से खर्च कर करके बहन जी के सम्मान में आ रहे हैं। अपनी गाड़ियों से गाड़ी बेशक रद्द कर दी है, अपनी पैसा खर्च कर कर अपनी रोटी ले करके हम बहन जी के सम्मान में आ रहे हैं। बहन जी की सरकार बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तन मन धन से कुछ नहीं बिक जाए, बहन जी की सरकार को उड़ाना है। यूपी की मजबूरी है, माया बहन जरूरी है। बनाएंगे हम लोग। क्या तैयारियां रहेंगी अब आप लोगों की? जी, हम लोगों की भरपूर तैयारी है और बहन जी को इस बार हम लोगों को लेके आना है। 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर जो है उत्तर प्रदेश में सर्वजन के सम्मान में माया बहन जी मैदान में। आज जिस तरीके से 15-20 लाख की रैली हुई है, विपक्षियों की नींद उड़ी हुई है। जो लोग कहते थे बसपा कमजोर, आज वो देख लें। और जो दलितों का वोट बांटने का काम करते हैं, जो भी वो सब, उन सबके जो है जिला अध्यक्ष 3-4 दिन पहले से जो लखनऊ जिला अध्यक्ष है, जो हमारे अकबरपुर टांडा के थे, सभी लोग शामिल होकर बहन जी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जय भीम। सर, आज मान्यवर कांसीराम साहब के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर आज 19वीं तिथि को पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए 15 से 20 लाख है जन सैलाब। आज इन्हीं के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर हम लोग बूथ सेक्टर और स्तर पर जाकर 2027 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का काम करेंगे बहुजन समाज पार्टी के। और बहन जी के शासन काल में सर्व समाज को इज्जत मान सम्मान स्वाभिमान दिया जाता है। इसमें कहीं भी लेकिन नहीं रहता। विधानसभा जी सर, बलिया के बैरिया विधानसभा।